प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला ही आपके टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी का। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। अगर आप लोग अपना डाउट डिस्कस करने के लिए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रहें, क्योंकि आपको मिलने वाला है बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे भी आपके लिए लगे, मेरे लिए तो सही है। अगर मैं ये बोल दूंगा ईजी है तो आप पीछे पड़ जाएंगे मेरे। क्वेश्चन सही है। देखो हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए लेबरर। एक मजदूर है, उसके द्वारा काम कितना करना पड़ा बता रहा है। हु कैरी एन ब्रिक्स, ब्रिक्स बोलते हैं ईंटों को। तो एन ब्रिक्स कुछ क्वांटिटी है, कुछ ईंट है, एन ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, उनको लेकर जा रहा है। ईच ऑफ मास एम, सबका जो एक एक ईंट का जो मास है वो एम है। टू द रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ हाइट एच, एच मीटर की हाइट पर रूफ है। तो रूफ ऐसा मान लेते हैं एक ये घर है, इस घर की छत पर लेकर जानी है ईंटें, यहाँ पर लेकर जानी है। यहाँ पर ईंटों का एक ढेर रखा हुआ है। यहाँ से लेबरर जो है वो ईंटें उठा रहा है और उठा करके यहाँ पर स्टेयर्स की मदद से वो छत पर पहुँचेगा। अब सवाल ये है कि ये एन ब्रिक्स हैं, कितनी है एन ब्रिक्स, और जहाँ पर लेकर जा रहा है वो ज़मीन से जो है वो एच हाइट पर है। ठीक है, अब ये जो है ऐसा मान के चले कि यहाँ कोई मतलब स्पेस नहीं है, डायरेक्ट ही छत पर लेकर जाएगा। तो ये आप यहाँ पर स्टेयर्स मान सकते हैं, या फिर यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर स्टेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पर चढ़ कर जाएगा वो। ठीक है भाई, ये एच हाइट है जो उसे कवर करनी है, एन ब्रिक्स है। अगर मैं ये बात कर लूँ कि एक ईंट को ले जाने में मजदूर को कितना वर्क करना पड़ा, तो आपको आसान हो जाएगा, फिर एन ब्रिक का निकाल लेंगे। तो हम बात करेंगे वर्क डन बाय लेबरर टू कैरी अ सिंगल ब्रिक। ठीक है भाई, वर्क डन निकालना, तो वर्क निकालने के आपको पहला फोर्स निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा। अब जरा ध्यान दो, आदमी मजदूर ये वर्क करेगा, तो एक ईंट उठाई इसने, सर पर रखी और चढ़ना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ को। तो ये फोर्स लगाएगा इसको ऊपर को लेके जाने के लिए, ईंट को ऊपर को लेके जाने के लिए फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्योंकि जो वेट होता है, जितना वेट लगाएगी ईंट नीचे को, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऊपर ले जाने के लिए। तो ये तो फोर्स आ गया है, ईंट पर लगाया गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इस ईंट को मुझे यहाँ छत पर लेकर जाना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हाइट ऑफ, है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग के बराबर होगा, जहाँ तक भी लेकर जाना, या हाइट ऑफ रूफ कह सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एच हो जाएगा। अब देखिएगा थीटा की बात कर लेते हैं। जिस तरफ को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस तरफ को ही लेबरर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि फोर्स भी तो ऊपर की तरफ को लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर की तरफ को हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये निकल कर आ जाएगा mgh। तो जो वर्क किया है वो हो चुका है mgh। तो एक ईंट को ले जाने के लिए लेबरर, हमारे प्यारे से सज्जन पुरुष या फिर मजदूर को जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा mgh। अब ऐसी बहुत सारी ईंट हैं, एन ब्रिक्स है, तो एन ब्रिक को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक ईंट को ले जाने में mgh करना पड़ा, 2 ईंटों को ले जाने में 2 mgh करना पड़ेगा, 3 ईंटों को ले जाने में 3 mgh करना पड़ेगा, तो एन ब्रिक्स को ले जाने में, एन ईंटों को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, एन इंटू mgh। तो हम कहेंगे टोटल या फिर वर्क डन टू कैरी एन ब्रिक्स। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू W टोटल, ये हो जाएगा N इंटू mgh। बस खत्म, इतना सा पार्ट था, यही आपका आंसर है। आई होप आपने समझ लिया होगा। किसी बच्चे को डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन खुला है यार, इंस्टा टेली फेसबुक के लिंक है, जाकर के फॉलो भी कर लें इस चीज़ को, और जाकर के अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि इसमें आपको डाउट आएगा भी। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।